भगवान ने पुनः भेज दिया। अब ऐसा ऐसा आना जाना तो 3 बार लगा रहा। सुपर्णखा को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा तुमको जो वर्ण करेगा वो अपने लोक लाज को तिलांजलि दे दिया होगा। अब ये कहा वो अपने विकराल रूप में आ गई। सुंदरी अब वो राक्षसी के रूप में आई। भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया, भैया भैया ये इशारा किया। कैसे इशारा किया? 3 उंगली को उठाई। यानी कि इसमें बहुत बड़े 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 संकेत हैं। छोटा सा संकेत समझ लीजिए, इसके नाक और कान को काट दो। कान है श्रुति का प्रतीक। श्रुति कान का श्रुति है प्रतीक। और पूरे मुख की सुंदरता कौन है? नोज, दिस नोज। आइए हम अंग्रेजी ज्यादा बोलेंगे। नाक जो है ये सुंदरता का प्रतीक है। भगवान ने इशारा किया काट दो। लक्ष्मण जी पहुंचे और उसके नाक को और कान को काट दिया। अब तो और विकराल रूप होगी। नक्कटी भाई पहुंच गई अपने भाई खरदूषण के पास। भैया देखो ये मेरा दशा किसने किया, देख जानते हो? 2 कुमार आए हैं। खरदूषण अपने 14 सहस्त्र सेनाओं के साथ में आया। देखा अरे इतना सुंदर पुरुष है। कहा यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा पर बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये बध योग्य नहीं है। भले इसने हमारी बहन का अपमान कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। हे राजकुमार तुम्हारे पास में जो सुंदरी है वो हमारे हवाले कर दो, हम तुमको छोड़ देंगे। भगवान ने कहा कि हम तो तुम जैसे मृगों का ही तो शिकार खेलने के लिए यहाँ पे आए हैं। भगवान ने एक ही बाण में खरदूषण को 14 सहस्त्र सेनाओं को समाप्त कर दिया। देखा अरे राम राम तो सब धराशायी हो गए। दौड़ करके रावण के पास में पहुंच गई। वहां पे इसने बहुत धर्म की बात बताई। हमने बताया है 3रे दिन की कथा में, मंत्र ते जति कुमंत्र ते राजा, ज्ञान ते मान पान ते लाजा। हमने बताया 3रे दिन की कथा में। सुपर्णखा ने बहुत सुंदर सुंदर धर्म का यहाँ पे विस्तार कराया। रात्रि में रावण मन में सोचता है कि खरदूषण मोहिसम बलवंता 3 कुमार बिनु भगवंता। यानी कि प्रभु की अवतार, प्रभु ने इस धराधाम पे अवतार ले लिया है। खरदूषण तो हमारे समान ही बलशाली है। तो तेहि सर जाए बैर हट कर हूं, मैं उनके साथ में जाऊंगा, हठात बैर करूंगा। सोचता है कि भजन करूं, किस प्रकार से मैं प्रभु को पाऊं कि प्रभु के हाथ से हमारी मुक्ति हो जाए। मैं भजन तो कर नहीं सकता हूं क्योंकि हो ही भजन नहीं तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा। मन क्रम वचन से हम भजन कर नहीं सकते। तो क्या तेहि सन जाय बैर हठ करऊं, मैं जाकर के उनके साथ में बैर करूंगा। रावण चल पड़ा, मारीच के पास में आया। मारीच को बताया, मारीच ने विविध प्रकार से समझाया, परंतु रावण ने डांट दिया। ये मेरा कृपाण देखते हो, इसी से तेरा वध कर दूंगा। जब उसने देखा कि दोनों तरफ से मरना ही मरना है तो क्यों ही रावणवा के हाथ से मर जाकर के राम के हाथ से मर जाऊं। उधर
मारीच चला। इधर भगवान ने अवसर पाया, लक्ष्मण भैया गए थे समिधा लाने के लिए, लकड़ियां लाने के लिए गए थे। भगवान ने सीता जी से कहा कि तुम पावक करहु निवासा, जब लगे करौना निशाचर, तुम अग्नि में प्रवेश कर सकते। मैं जब तक इस धरती से निशाचर का अंत ना कर दूं तब तक तुम अग्नि में रहोगे। अग्नि को बुलाया, अग्नि प्रकट भये, माता अग्नि में जाने लगी। माता का एक बिंब वहीं पे रह गया। मैं एक बात आपसे विनय करता हूं कि रावण ने मेरी माँ का हरण नहीं किया। उन्होंने तो एक फोटो को चुराया। वो तो फोटो चोर था। माँ का प्रतिबिंब लंका में गया है, माता सीता थोड़ी ना गई थी, इसलिए रावण फोटो चोर रहा। चोर तो था ही, फोटो का चोर था। माता अग्नि में हो गई। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा। भगवान ने जो चरित्र को रचा लक्ष्मण भैया भी नहीं जान पाए। इधर रावण पहुंचा, मारीच आ गया। मारीच सोने का मृग बन गया कि कंचन मृग बन कर आया, सोने का मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। अरे माया का मारीच चला मायापत को बहकाने, माया का मारीच चला मायापत को बहकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, माता का हरण कराने। क्या माया का मारीच चला मायापत को बहकाने, माया मारीच चला, सोने का रूप बनाया। माता सीता ने देखा, आकर के प्रभु से कहा, देखो नाती मृग सोने का वन में विचर रहा है, देखो प्रभु वन में विचर रहा है, सोने का मृग है, इसको मार कर लेकर के आओ। चरण है ना, इसको हम अयोध्या में लेकर के जाएंगे और यहाँ पर इस पे बैठ करके आप संध्या वंदन करना। माया को मृग को देख कर प्रभु मुस्कुराने लगे। सिया माया और मृग माया, वो सिया माया और मृग माया को लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापत को बहकाने, माया का मारीच चला मायापत को बहकाने। माया का मारीच चला मायापत को बहकाने, माया का मारीच चला मायापत को बहकाने। भगवान उसके पीछे पीछे चल दिए। मारीच भगा, भगवान बाण ताने उसके पीछे भगे, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो कहां से किस प्रकार से भगता है, वो तो है माता समय के स्थान के पास में ही, परंतु वो उतनी दूर से जाकर के पूरे रायपुर के गांव के बाहर से होकर के उसके बाद फिर आ गया इसी पास में। तब तक भगवान उसके पीछे से आकर के उसको बाण मार दिया, और जब मारा तो उसने बड़े जोर से कहा, हाँ लक्ष्मण। इतनी तीव्र गति से चिल्लाया, बाद में कहता है राम। तो उसने अपने प्राण को त्याग दिया। ये शब्द जब माता जी ने सुना, लक्ष्मण तुम्हारे भैया के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ चिंता मत करो, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता है, काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे माता जी ने कुछ कटु वचन बोला है कि मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन
डोला, परम वचन जब सीता बोला, प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, प्रेरित माँ ने मरम वचन बोला। हम आपको बताएं क्या वचन बोली थी, बताएं। आप लोग चले जाओ तुलसीदास जी महाराज के पास में पूछ करके चले आओ, अथवा माता जी के पास में चले जाओ, सीता मैया के पास में, लक्ष्मण जी के पास में क्या बोले थे पूछ कर चले आओ, हमको भी बता देना। यहाँ पे मैया ने कुछ मरम वचन बोला, अथवा ये इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिए, जहां तक हमारे गुरुजी ने हमको बताया। ध्यान दीजिए, कौन है सीता के रूप में कौन है? तो अग्नि भगवान प्रतिबिंब है ना। तो सीता के रूप में कौन बोला? अग्नि भगवान बोले हैं। इसलिए मरम वचन जब सीता बोला, सीता के रूप में, सीता के भीतर से अग्नि भगवान बोले हैं। इसलिए यहाँ पे सीता बोला शब्द लिखा है, यहाँ पे स्त्री वाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पे पुरुष वाचक संज्ञा शब्द में झलक रहा है। तो मरम वचन जब सीता बोला, ये तो मैया जाने और भैया लक्ष्मण जी जाने। लक्ष्मण जी महाराज एक अपने धनुष के कोटी से रेखा को खींच दिया, पूरे कुटी के भीतर में जाकर गोलेकार कर दिया। बोले माँ, जब तक मेरे भैया और मैं ना आ जाऊं तब तक आप किसी भी माने में इस रेखा को पार मत करना। वन दिशाओं को, 10 दिशाओं को सौंप करके और लक्ष्मण भैया चल दिए। लक्ष्मण भैया गए, उधर राम जी ने देखा, अरे लक्ष्मण तुम यहाँ, और इधर रावण को अवसर मिल गया। यति का रूप बनाया, साधु का रूप बनाया, भिक्षाम देहि कह करके आया। बोला मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। उन्होंने, माता जी ने कहा आपको ही निकट में आना पड़ेगा, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। रावण ने कहा मैं अभी को मैं श्राप दे दूंगा कि तुम्हारे पति को बार बार एक हिरण डंक कर रहा है, वो भी तुम्हारे पति को मार देगा और उसका अंत हो जाएगा। तुरंत माता सीता बाहर आई और रावण ने पकड़ करके बिठाया। परंतु एक बात और है, रावण जब हरण कर रहा था तो मन में माँ के रूप में धारणा बना लिया था कि ये मेरी माँ है। नहीं तो कोई पति प्रता स्त्री को छू सकता है, पर पुरुष चल करके भस्म हो जाता रावण। इसलिए रावण ने जब हरण किया, उधर माता सीता जी चीखकार करके जा रही थी। हाँ, लक्ष्मण कह रही थी, आर्य कह रही थी, पुकार रही थी, पर कोई हो तब तो सुनने वाला हो। एक था जटायु, जैसे देखा अरे ये तो हमारे पुत्र वधू का हरण करके ले जा रहा है। दूर से दहाड़ता हुआ बोला सीते पुत्री करिए जनत्रासा, करिए जात धर कर कर नासा। पुत्री त्रास मत करना, अभी ये पूरा जटायु अभी है। रावण जैसे सुना तैसे कांप गया हो। अरे ये कौन आ रहा है? देवता के तो कोई मान की बात है नहीं, इस प्रकार से कहे। कहते रे रे दुष्ट ठार किन होई, निर्भय चलत न जाने मोही, अरे दुष्ट खर। कह रहा, सोच रहा है कि कहीं मैनाक तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बस एक ही पर्वत बचा था जो मैनाक, उसके पंख थे और सब पर्वत के पंख काट दिए गए थे। पहले पर्वतों के भी पंख थे।
जहाँ पे चाहते थे वहीं पे उड़कर जाकर बैठ जाते थे, तो गांव के गांव उसी के नीचे चटनी हो जाती थी। तब इंद्र ने उन सब के पंख को काट दिया। मैनाक भगा, समुद्र में जाकर के छिप गया था, इसलिए उसके पंख बच गए थे। विविध प्रकार से विचार कर रहा था, तब तक जटायु जी आगे पहुंच गए। तो बुढ़ा आया है, भयानक द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। जटायु ने अपने चोंच के प्रहार से चोंच मार बिदार से ही उनके देह को बिदार कर दिया और रावण नीचे गिर करके मूर्छित हो गया। उसी के बगल में जटायु बैठ गए। जटायु जी चाहते तो उनके नेत्र को निकाल लेते हैं, लेकिन जटायु ने ऐसा नहीं किया। ये हमारे देश के पक्षियों में ये धर्म है, तो हम सब में तो और धर्म होना चाहिए। हम सब अगर दुश्मन को पा जाए, सोबत में मिल जाए, तो पल मार पड़ाक से मुंह फूट जाए, उसके बाद में कुछ देखा जाएगा। बैठ गया बगल में। किसी ने कहा अगर ये जगेगा मूर्छित दूर होगा। और रावण को एक दंड की मूर्छा आई। एक दंड मतलब होता है 24 मिनट। 24 मिनट के लिए उसको मूर्छा आई रावण को। रावण जगा, पुनः युद्ध होने लगा। अब की बार उसने जटायु के पंख को काट दिया। पंख से विहीन होकर के जटायु नीचे गिर गया। काट्य पंख पराखग धरणी, सुमिर राम कर अद्भुत करणी। जटायु जी के पंख कट गए, आकाश से धरती पर गिर गए। रो नहीं रहे हैं, प्रसन्न है जटायु जी। अरे रोना चाहिए, पंख कट गया, हमारा हाथ कट जाए तो हम खुशी दे रहे, हमारा हाथ कटेगा बहुत बढ़िया हुआ नहीं। लेकिन तो जटायु जी प्रसन्न है। क्यों? तो अद्भुत राम भगवान की करनी है, ये राम भगवान का प्रेम है। अब तो किसी ना किसी प्रकार से प्रभु हमारे पास में आएंगे। सुमिर राम कर अद्भुत करनी। अपने मन में विचार किया कि अद्भुत हमने पैसा कमा लिया है, जो प्रभु हम अपने हाथ में कभी ना कभी तो उठा ही लेंगे। मैं प्रभु के लिए प्राण अपने जीवित को रखूंगा। राम राम जप जप करने लगे। इधर लक्ष्मण जी भगवान के पास में पहुंचे, उधर सब कौरा तापने लगे। देखो वाह, ये कथा सुनने आए हैं, सबसे फल तो इन्हीं को मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की जय। आजकल आपको पता है कुछ लोग होते हैं तो टाइम पास करने के लिए आते हैं। हमें लगता है उनको घर में बिस्तर नहीं मिलता होगा सोने के लिए, सच में। तो टाइम पास करने के लिए आएंगे, चलो माता जी के स्थान पे कथा सुनेंगे। अब कथवा तो सुन ही रहे हैं, लेकिन कौरा ताप लेंगे तो थोड़ा ठंडी दूर हो जाएगी। बहुत बिगाड़ ठंडी पड़ रही है, देखो आप लोग कांप रहे हैं। बोलो राधे राधे, बोलो समय मैया की जय, श्री ब्रह्मदेव छबलाल बाबा महाराज की जय। इधर लक्ष्मण जी जब भगवान के पास में पहुंचे, भैया ये तुमने क्या किया? मेरे अंग फड़क रहे हैं, मेरा बायां अंग फड़क रहा है। लगता है कि सीता जी कुटी में अब नहीं है। रघुपति अनुजय आवत देखी, वाही चिंता दीन विषय की। जनक सुता परिहरे अकेली, आयो दात वचन हम। आप मेरे वचन को त्याग करके, मेरे वचन को न मान करके आप आगे। जानकी अब आश्रम में नहीं है। आए, आश्रम को देखा, आश्रम जानकी से भीन। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये सब कहते वृक्ष लता तर से पूछते, प्रभु आगे बढ़ रहे, रोते बिलखते जा रहे हैं। यही प्रसंग में माता सती जी को क्या हुआ था? भ्रम हो गया था, संशय हो गया था, जो पहले प्रथम दिन की कथा में ही आप सबको श्रवण कराया है।
भगवान सीता मैया को खोज करके जा रहे थे। राम भगवान सीता जी को खोजते हुए जा रहे थे। रास्ते में देखा जटायु राम 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 कह करके और असह्य पीड़ा है शरीर में उनके, परंतु राम राम ही कह रहे हैं। जटायु की ये दशा को देख करके जटायु की ऐसी दशा को देखा, भगवान के पास में गए। जटायु ने सोचा कि यदि मैं अपने प्राण को त्याग कर दूंगा तो सीता जी की पता को कौन बताएगा, इसलिए जल भर नयन, और भगवान रो रहे हैं। भगवान अपने नेत्रों में जल भर लिए, आंसू भर करके बोले जल भर नयन कहा रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, तनु तज तात जाहो मम धामा, देहु काहु तुम पूरन काम। प्रभु भगवान ने कहा कहो तो मैं आपको जीवित कर दूं, आपके पंख लगा दूं। जटायु ने कहा नहीं 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 नहीं, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझको अपने गोद में ले लिया बस, और अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मोरे आप मेरी बंदी को मान करके तात कुछ दिन और रह जाओ, आप अपने आंखों से देख लो मैं किस प्रकार से रावण का वध करता हूँ। परंतु जटायु ने कहा प्रभु अब हमारे पास में समय नहीं है, इसलिए आप मुझे विदा कीजिए। जटायु का प्राणांत होता है, भगवान उसको सदगति देते हैं, उसकी नित्य क्रिया करते हैं, उसके त्रियोदश संस्कार करके उसके बाद में भगवान आगे चलते हैं। एक नीच जाति की थी,